नमो बुद्धाय। मैं विक्रम आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों एक बार फिर से मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद शो अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए लेकर आए न्यू मालगी नगर नागपुर महाराष्ट्र का अश्वघोष बुद्ध विहार। इस वक्त मैं इसी विहार के प्रांगण में मौजूद हूं, तो आइए चलते इस विहार में। दर्शकों इस वक्त हो चला है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का, और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया होगा। जब हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं तो जो शांति, जो सुकून मन को मिलता है और कहीं नहीं मिलता। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए जानते हैं विहार के बारे में। जय भीम। मी नंदा गजवी आहे। आमच्या विहारामध्ये 14 एप्रिलचा कार्यक्रम होतो आणि बुद्ध जयंती 6 डिसेंबर आणि धम्मचक्र परिवर्तन दिन आणि वर्षवास समाप्ती हे कार्यक्रम होतात आणि बुद्धवंदना होते रोज सायंकाळी। जय भीम। मी आतिश बाबरे। या विहारामध्ये आपल्याला पुढील भविष्य काळामध्ये इथे एक वाचनालयाची स्थापना करायची आहे। परत या विहाराचे सौंदर्यीकरण करायचे आहे आणि वस्तीतील जितके पण काही शिक्षित मुलं आहेत त्यांच्या सोयीसाठी इथे आपल्याला एक वाचनालय स्थापित करायचं आहे। तो दर्शकों, हमने जाना कि किस तरह से विहार की स्थापना हुई, किस तरह से कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी किया जाना बाकी है। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार भीम का दीवाना, बोध कथा और भी बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार, अपनी आवाज। सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे। पकड़िए पैर, पैर बोला, सबने अपने सर पकड़े। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार, अपनी आवाज में। अब वक्त है एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का और बोध कथा श्रवण कर कर उसमें से अच्छा बोध लेने का और उसे जीवन में उतारने का। तो आइए सुनते हैं आज की ये प्यारी सी बोध कथा। तो तथागत ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा कि समझिए, अगर आप किसी के जन्म दिवस पर उसे कोई तोहफा दे रहे हैं और अगर वो तोहफा वो नहीं लेता है तो वो तोहफा किसके पास रहेगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो चीज हम उसे दे रहे हैं अगर वो नहीं लेता है वो हमारे पास ही रहेगा। तो तथागत ने कहा, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने मुझे भला बुरा कहा, मुझे गालियां दी, मैं उसका स्वीकार नहीं करता हूं, तो वो किसके पास रहेगी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। गांव वासियों ने अपनी भूल को स्वीकार किया और तथागत के सामने नतमस्तक हो गए। तो दर्शकों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी जीवन में शांति बनाए रखें। सुकून हमें मिलेगा अगर हम शांति बनाए रखते हैं और जो हम दूसरों को देते हैं अगर वो नहीं लेता है तो हमें वो वापस उसी तरह से मिल जाता है जिस तरह से इस कथा में गांव वासियों को मिला है। तो इसीलिए जीवन में सदा अच्छा व्यवहार करें, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण भाव से रहें। तो ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बोध कथा जरूर पसंद आई होगी और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोध कथा है तो बहुत आसान है उसे हम तक पहुंचाना। ये नीचे जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें अच्छे सुझाव के साथ अच्छी अच्छी कथाएं भेजिए और जब भेजें तो अपना नाम और पता पूरी जानकारी के साथ भेजें ताकि जब हम उसे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाए, इसमें शामिल करें तो आपके नाम और पते पूरी जानकारी के साथ करें। और अब है सबके साथ सुर में सुर मिलाकर गाने का वक्त हो गया है, यानी कि आओ मिलकर गाएं। घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय
दर्शकों, फिर से मैदान सज चुका है और हमारे खिलाड़ी के रूप में उपासिकाएं गेम खेलने के लिए तैयार हैं। गेम का नाम आपको पता है, वही गेम जो सबका मन पसंद बन गया है और जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। इस गेम के रूल्स मैं आपको फटाफट बता दूं। इस गेम के रूल बहुत ही आसान है और बहुत सिंपल सा गेम है। हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से किसी भी एक पार्ट को मैं छूने के लिए कहूंगा और उन्हें खुद के इस पार्ट को छूकर दिखाना है। ट्विस्ट ये है कि इन सबको जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलते रहना और मैं कहूंगा नाक पकड़िए, कान पकड़िए, सर पकड़िए, वो इन्हें पकड़कर दिखाना है। जो सबसे पहले पकड़कर दिखाएगा वो इस गेम का विनर होगा। तो देखना है कौन होता है। लेकिन इसके पहले कि हम गेम शुरू करें, सबसे पहले एक ट्रायल ले लेते हैं। देखते हैं ये लोग नॉर्मल है भी या नहीं। नाक को हाथ लगाएं, कान को हाथ लगाएं। ओके, नीचे। दर्शकों, आपने देखा कि मैंने इन्हें कहा और इन्होंने बड़ी आसानी से कर दिखाया, यानी ये सब लोग नॉर्मल है। अब हमें देखना है कि कार्यक्रम शुरू यानी कि हमारे गेम शुरू होने के बाद क्या ये इसी तरह नॉर्मल रह पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये गेम। आपका समय शुरू होता है अब। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने अपने सर पकड़े। पहले सर ही पकड़ा है, बाद में पैर पकड़ा है। इन सब से मैंने कहा था कि पैर पकड़िए और इन सब लोगों ने अपना सर पकड़ा है। वही हुआ जो हमेशा होता है। दर्शकों, जब हम जय भीम कहते हैं तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें हमारी सुध बुध नहीं रहती और हमें पता नहीं चलता कि हमारे पैर कहाँ हैं और सर कहाँ है। जो इनके साथ हुआ, अभी भी इनकी हंसी रुक नहीं रही है। तो आज भी हमें कोई विनर नहीं मिला और जैसे कि मैं कहता हूँ, हाँ मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार ये है कि एक मोमबत्ती, जी हाँ, एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्ती जलाई जा सकती है, यानी एक रोशनी से कई रोशनी बिखेरी जा सकती है। इसी तरह अगर आपके पास कोई अच्छे विचार हैं तो उसे आप औरों तक पहुंचाकर उसे बढ़ा सकते हैं। आपके पास कोई खुशी है तो उस खुशी से आप औरों में बांटते जाएंगे तो ये खुशी भी इसी तरह से बढ़ती जाएगी। तो बस खुशियां बांटे और खुश रहें, यही मंगल कामनाएं। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज। निर्मला खांडेकर। बताए कितने हैं? 6। जी नहीं, कुल मिलाकर है 9 चित्र। इस बार भी आप मेरे लिए ही तालियां बजा लें। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है अपना बिहार अपनी आवाज में। दर्शकों, वक्त है अपना बिहार अपनी आवाज में सवाल और जवाब का और सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। अब कई विहार में हम जब जा रहे हैं तो कई विहार के उपासक उपासिकाएं जो नियमित तौर पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें एक अंदाजा हो गया है कि हम किस तरह के सवाल उनसे पूछने जा रहे हैं। तो कई जगह पे तैयारियां कर कर रख रहे हैं वो। हमें खुशी होती है कि वो कम से कम जिस विहार में आ रहे हैं उस विहार के बारे में वो जानने का प्रयास कोशिश शुरू कर चुके हैं और उस विहार के इतिहास के बारे में भी वो बहुत कुछ जान रहे हैं। हर बार हम कुछ अलग तरह से करने की कोशिश करते हैं, इस बार भी थोड़ा सा कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं सवाल जवाब में से मेरे सवालों के जवाब कौन कौन दे सकता है, कौन दे पाता है। मेरा पहला सवाल ये है कि इस विहार में चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके कुल मिलाकर कितनी तस्वीरें हैं, कितने फोटो हैं, कितने चित्र हैं? कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ आगे करें, आ जाए, आपका परिचय दें। नंदा चरवंदर गजबी है। कितने हैं? एक ही तो। रुके, इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। मैं बता दूं दर्शकों को कि 2 है, एक बड़ा है और एक छोटा है। सबकी नजर उस छोटे पर थी, बड़े पर किसी की नजर ही नहीं थी। ये इसलिए इन्होंने एक बोला। एक बार आप मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं।
इसी विहार में विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके कुल मिलाकर, छोटे बड़े मिलाकर कुल कितने चित्र हैं, कितने चित्रों में हमें नजर आते हैं, वो संख्या मुझे कौन बताएगा। कुल मिलाकर छोटे बड़े जितनी भी संख्या है विहार के अंदर, वो कितनी संख्या में बाबा साहब हमें नजर आते हैं, कितनी तस्वीरों में हम बाबा साहब को देख सकते हैं, वो संख्या कितनी, वो आंकड़ा कितना है, ये मुझे कौन बता सकता है। हाथ ऊपर करें, आ जाए। जय भीम। आपका परिचय बताएं। सुशीला अनिल सोमकुवर। बताएं कितनी तस्वीरें। 3। जी नहीं, रुकेंगे। तो लगता है दर्शकों किसी का हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। इसका भी जवाब मैं आपको दे दूं। इसका जवाब है कुल 9 चित्रों में बाबा साहब हमें नजर आते हैं। जोरदार तालियां आप एक बार फिर से मेरे लिए बजाएं। तो दर्शकों, अब मेरा अंतिम सवाल ये है कि इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के भी छोटे बड़े मिलाकर कितने चित्र हैं। एक चित्र ऐसा भी है कि जिसमें बहुत सारे महाकारुणिक तथागत भगवान नजर आते हैं, तो उसे एक ही पकड़ा जाएगा, और बाकी उसके अलावा और कितने हैं, ऐसी कुल संख्या कितनी है, ये कौन बता सकता है। हाथ ऊपर करें। आ जाए आप यहाँ। जय भीम। अपना परिचय दें। सुनंदा नाइक। आप बताएं कितनी है। 3। जी नहीं। एक कोई हाथ ऊपर, आ जाए यहाँ पे। जय भीम। आपका परिचय दें। निर्मला खांडेकर। बताएं कितने हैं। 6। जी नहीं। कुल मिलाकर है 9 चित्र। इस बार भी आप मेरे लिए ही तालियां बजा लें। तो दर्शकों, 3 सवाल हमने किए, थोड़े अलग तरह के दे जवाब, एक का भी हमें नहीं मिला है। तो चलिए अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो चला है सामूहिक शपथ लेने का। वही शपथ जो हम हर विहार में लेते हैं, और आपसे भी विनती करते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। बाबा साहब ने हम सभी को एक आदेश दिया था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, और इसी आदेश का पालन करने हेतु शपथ हम लेने जा रहे हैं कि हम इस आदेश का पालन जरूर करेंगे और हर रविवार को विहार में जरूर जाएंगे। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर यह शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि आप इस शपथ का मान भी रखेंगे, शपथ का पालन भी करेंगे, और बाबा साहब की आज्ञा का भी पालन जरूर करेंगे। दर्शकों, इस कार्यक्रम को आप लोगों का जितना सपोर्ट मिल रहा है, जितना प्यार मिल रहा है, हमें बहुत खुशी होती है कि आवाज इंडिया टीवी का अपना विहार अपनी आवाज के शो के पीछे जो मकसद था वो पूरा हो रहा है। विहारों को संगठित करने का, लोगों को संगठित करने का, धम्म का प्रचार प्रसार करने का ये कार्य हम कर रहे हैं। इसी तरह से कई तरह के काम आवाज इंडिया टीवी कर रहा है, और ये सब संभव हो रहा है आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और अपनेपन की वजह से। अगर आप लोगों का सपोर्ट ना होता तो शायद आज हम ये सब न कर रहे होते। और इसी तरह आवाज इंडिया टीवी को मजबूत बनाने के लिए कई लोग विज्ञापन के जरिए इस चैनल को मजबूत बनाते हैं।
आप भी ये कर सकते हैं। अपने घर परिवार में होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या किसी के स्मृति दिन की विज्ञापन देकर या और अन्य विज्ञापन देकर आप चैनल को मजबूत बना सकते हैं और अपनी इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। इस विहार में भी कई उपासक और उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को निभाया है। आइए देखते हैं किन किन ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलं का? तो दर्शकों, ऐसा है अश्वघोष बुद्ध विहार जो आता है न्यू मालगी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं कि ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा अन्य विहारों की तरह, और आपके दिल में भी ख्याल आ रहा होगा कि काश हमारा विहार भी, अपना विहार अपनी आवाज का हिस्सा होता। तो बहुत आसान है, नीचे जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें आपकी विहार की संपूर्ण जानकारी लिखकर भेज दें। जब हम आपके परिसर में आएंगे तो हम स्वयं आपसे संपर्क कर आपके विहार को इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बनाएंगे। और वैसे भी आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा तो है ही, क्योंकि आप नियमित तौर पर देखते हैं और आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारा कार्य हम बढ़ा रहे हैं और ये बढ़ता रहेगा। बस आपसे निवेदन है कि आपके पास कोई अच्छे सुझाव हैं, कोई अच्छी बोध कथा है, कोई अच्छे विचार है, तो वो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें। आपकी सुविधा के लिए आप सारे विहारों को देख सकते हैं यूट्यूब पर। आवाज इंडिया की साइट पर जाइए और लिखिए अपना विहार अपनी आवाज, और सारे विहार आपको नजर आ जाएंगे। और दर्शकों, अब आप देख सकते हैं सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे और सुबह 8:30 बजे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज। आज के लिए मुझे विक्रम को दीजिए इजाजत। मिलेंगे नई विहार में, नई जगह पर, कैमरा पर्सन अल्पेश जी और श्रेयस जी के साथ। तब तक के बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज।